नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू में आज कांग्रेस का महासम्मेलन है और इस महासम्मेलन में कांग्रेस के सभी नेता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस प्रभारी सैयद नसीर हुसैन भी इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव जी.ए. मीर और तारिक हमीद कर्रा समेत तमाम बड़े नेता इस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं महासम्मेलन में राजनीतिक रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक दल डीपीएपी को छोड़कर 3 दिग्गज नेता एक बार फिर से कांग्रेस में घर वापसी करने जा रहे हैं। इसमें कठुआ जिले के हीरानगर से पूर्व विधान परिषद सदस्य सुभाष चंद्र गुप्ता भी शामिल है। गुप्ता ने कांग्रेस में घर वापसी की तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और परामर्श के बाद ये फैसला लिया जाएगा, जिसमें उनके साथ जम्मू में पूर्व विधायक जुगल किशोर शर्मा और पूर्व विधायक अब्दुल मजीद वानी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे सुभाष चंद्र गुप्ता ने युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल 1968 से 1972 तक दिया और इसके बाद वो युवा कांग्रेस के जिला महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य के अलावा जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद को संभाल चुके हैं। पार्टी में गुलाम नबी आजाद के काफी करीबी माने जाने वाले गुप्ता ने डीपीएपी के गठन के साथ ही कांग्रेस से किनारा कर लिया था, लेकिन लंबे समय से डीपीएपी की राजनीतिक निष्क्रियता के बाद अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और ये बैठक, ये महासम्मेलन कई मायनों में खास रहने वाली है। हमने देखा कि बीते दिन किस तरीके से, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, दोनों में कांग्रेस का प्रदर्शन, हालांकि कांग्रेस ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया क्योंकि एनसी के साथ खटपट, गठबंधन के साथ खटपट की जो खबर सामने आ रही है, ऐसे में जो कांग्रेस को सीट चाहिए थी, जो गठबंधन से उन्होंने डिमांड किया था, वो सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में गठबंधन में खटपट की तो खबर है ही, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस आज महासम्मेलन करने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक्टिव होगी, क्योंकि हमने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के चुनाव में देखा, ना सिर्फ राज्यसभा के चुनाव में देखा, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। इसके बाद कांग्रेस इस पर मंथन करने में लगी हुई है, कांग्रेस इस विषय पर चर्चा में लगी हुई है कि किस तरीके से अपने प्रदर्शन को सुधारा जाए और इसी के तहत जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस का ये महासम्मेलन होने वाला है। तमाम वरिष्ठ नेता इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज एक बड़ा महासम्मेलन जम्मू में होने जा रहा है और इस महासम्मेलन में कई नेता, जो नेशनल लेवल के नेता हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इकाई जो कांग्रेस की है उसके दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। अगर हम इस महासम्मेलन की बात करें तो इसमें जो प्रमुख लोग हैं वो सैयद नसीर हुसैन, जो कि पार्टी के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह से राज्यसभा मेंबर भी हैं और इंचार्ज है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो इसमें चीफ गेस्ट होंगे। इसके साथ साथ जी.ए. मीर, जो कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे असेंबली मेंबर भी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ तारिक हमीद कर्रा, जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी होंगे। अलका लांबा, जो कि महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट है पूरे ऑल इंडिया महिला मोर्चा की। इसी तरह से बहुत सारे और नेता भी, प्रगट सिंह जैसे नेता जो कि एमएलए हैं पंजाब से और एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। उदय भानु चिब, जो कि यूथ कांग्रेस के, जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। कई और नेता भी शामिल होंगे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो चीज़ होने वाली है इस महासम्मेलन में, इसमें कई लोग जो है जो डीपीएपी में चले गए थे कांग्रेस को छोड़ के, कई साल पहले जब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी बनाई थी डीपीएपी, तो उसमें शामिल हो गए थे, वो वापस अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जिसमें प्रमुख मैं बताऊं, जुगल किशोर शर्मा, जो कि एक्स मिनिस्टर रहे हैं, कटरा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसमें वापस कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब्दुल मजीद वानी, जो कि एक्स मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डीपीएपी में चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जो कि एक्स एमएलसी हैं, वो भी वापस आ रहे हैं। ब्रिजमोहन शर्मा, जो कि
उधमपुर से हैं और वो भी डीपीएपी में चले गए थे कांग्रेस को छोड़ के, वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो घर वापसी कांग्रेस में कई नेताओं की आज होने जा रही है। डीपीएपी में मैं बता दूं, जब डीपीएपी का गठन हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग, खुद गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ कई और नेता जो थे कांग्रेस छोड़ के डीपीएपी में चले गए थे, जिसमें इन 4 के अलावा और भी कई नेता जैसे तारा चंद जो कि अभी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी पहले डीपीएपी में गए थे। इसके साथ जीएम सुरूरी, मोहम्मद अमीन भट्ट, ताज मोहिउद्दीन, गुलजार अहमद वानी और भी कई नेता, वो सारे धीरे धीरे वो पहले ही चले गए हैं, वापस कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन अगर हम गुलजार अहमद वानी तो हालांकि पीडीपी में है, बाकी जो नेता हैं ज़्यादातर वो कांग्रेस में वापस शामिल हुए थे। लेकिन आज फिर कांग्रेस में ये 4 नेता और उनके साथ साथ कई और छोटे जो ओहदे में जो रहे हैं नेता, वो भी कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बूस्ट की बात है, कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अब अपने बूते पे मजबूत होना चाहती है। कांग्रेस को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका अलायंस तो है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है ये अभी तक समझ नहीं आया। ना तो पार्टी मिनिस्ट्री में है, उमर लेड गवर्नमेंट में है, ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। अभी राज्यसभा के मेंबर जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस एक सीएफ सीट चाहती थी, वो भी नहीं मिली। और उसके बाद कांग्रेस ने नगरोटा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही है, हल्के में ही ले रही है। लेकिन कांग्रेस को इसका एहसास है और कांग्रेस अब अपने आप को मजबूत करना चाहती है। और इसी कड़ी में ये जो आज जो नेता जो डीपीएपी से कभी थे, क्योंकि डीपीएपी अगर देखें तो वो डिफंक्ट हो गई है और गुलाम नबी आज़ाद साफ कह रहे हैं कि अब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे दिलचस्पी नहीं है पार्टी चलाने के लिए। और एक तरह से उन्होंने छूट दी है पार्टी के नेताओं की, वो अपना फैसला खुद कर ले। तो उसी कड़ी में अब ये जो पार्टी के नेता हैं, ये अब कुछ नेता जो उनके साथ थे, उसमें मैं बताऊं अब्दुल मजीद वानी और जुगल किशोर शर्मा बहुत क्लोज रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के, सुभाष गुप्ता भी बहुत क्लोज रहे हैं, सभी नेता उनके क्लोज रहे थे, इसीलिए डीपीएपी उन्होंने ज्वाइन की थी। लेकिन अब ये दोबारा वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस को इससे कितनी मजबूती मिलेगी इनके आने से, वापस आने से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि पार्टी को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और आगे की चुनौतियां जो है, अब आगे बहुत सारे और चुनाव आने वाले हैं, जैसे पंचायत के पोल्स होंगे, म्यूनिसिपल पोल्स होंगे, डीडीसी पोल्स होंगे, बीडीसी पोल्स होंगे। और उससे पहले कांग्रेस अपने आप को और मजबूत करना चाहती है और इनकी एंट्री से वापस जो ये एंटर हो रहा है, उससे पार्टी को लगता है कि पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अपने मन में टूट के पाजा सुरागे जिंदगी कि यहाँ के जो रिसोर्स है उनको पामाल किया गया है, इनको बाहर वापस इंशाअल्लाह रहमान आने वाले थैंक यू आदिल साहब और हनीफ साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उमर जान साहब, वो बीजेपी के दौरान लूटा और कुछ गिने चुने लोगों को फायदा दिया। जो कि पार्लियामेंट में मोदी सरकार उन्होंने वादा किया था, मैंने बारहा कहा, बार बार कांग्रेस पार्टी उसको समझ सकती है कि बेरोजगारी कितनी है। आप देखिए हर साल कितने हमारे हर एक कॉलेज से निकल के